जिन साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 का सवाल नंबर 31 से लेकर 30 तक करने वाले हैं। आज का सुविचार: सुन नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, सुन नहीं हमारा जीवन हम भी रन में लड़े हैं, टूट कर बिखर जाते हैं लोग जहाँ, हम वहाँ आज भी खड़े हैं, हम वहाँ आज भी खड़े हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 31 को करते हैं। सवाल नंबर 31 है, एक निश्चित राशि है ABCD के बीच विभाजित किया गया है। A और B का हिस्सा है 1:3, B और C का हिस्सा है 2:5 और C और D के हिस्से है 2:3। A और C के हिस्सों का बीच का अंतर जो है 3510 है, तो D का हिस्सा बताना है। आइए मेरे भाई, जो दे रखा है उसको लिखता हूँ। तो फर्स्ट अपॉन A और B का दे रखा है, तो A और B का लिखेंगे, फिर B और C का, C और D का A दे रखा है। A और B का अनुपात क्या है? 1:3 है, तो 1:3 लिखेंगे। B और C का अनुपात है 2:5 है, 2:5 लिखेंगे। C और D का 2:3 है, तो 2:3 लिखेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए, 2 और 5 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, मतलब इसमें 5 से गुना करना होगा, तो A आपका 10 हो जाएगा और A आपका 15 हो जाएगा। A भी आपका इसमें 2 से कर रहे हैं तो 10 होगा, तो इसमें भी 2 से करेंगे तो A आपका 4 होगा। अब थोड़ा सा ऑड बन जा रहा है, A 3 है और A 4 हो गया, तो इसके बीच में 12 ला लेंगे, मतलब 4 से यहाँ किए तो 4 से A भी किए, ठीक है। अब देखिए, A आपका 12 है तो A आपका 4 है, तो यानी 12 करेंगे तिगुना, तो A भी आपका 30 हो जाएगा। देन A 30 है और A 10 है, तो A 30 करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो A आपका 45 हो जाएगा। अब ABCD लिख लेंगे ऐसे अनुपात करके, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात और D ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, अब सभी को लिखेंगे। A का वैल्यू आपका 4 आया, B का वैल्यू 12 आया, C का वैल्यू 30 आया और D का वैल्यू 45 आया। अब सवाल में करा है A और C के बीच का अंतर 3510 है। A आपका 4 है, C आपका कितना है 30 है, तो A माइनस C कर लेंगे, यानी C माइनस A करेंगे। ये आपका 3510 है। देखिए, 30 में से 4 जाएगा तो 26, यानी 26 यूनिट का वैल्यू 3510 रुपया है। देन 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट होगा 3510 अपॉन 26, ये आपके 135 बार में चला जाएगा। देन 1 यूनिट का वैल्यू आप कह सकते हो 135 है। देन T का हिस्सा बताना है, मतलब 45 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो आप यहाँ से 45 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का 135, तो 45 का 135 और गुनी 45। अब इन्हें गुना कर लेंगे, 60-75 आंसर आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 32 को करते हैं। सवाल नंबर 32 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। आप यहाँ लिखो B अनुपात G, ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है 27:23। अब देखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर है, तो इनके बीच का फर्स्ट अपॉन अंतर देखेंगे। अंतर इसके बीच का है 4 का। कितने का अंतर है? 4 का, जबकि संख्या में अंतर दे रखा है 200, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो लड़का की संख्या क्या है? 27 यूनिट है, मतलब 27 गुनी आप 50 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 27 × 135, यानी 1350 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है? A विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन A है। आइए मेरे भाई, 33 नंबर सवाल को करते हैं। बहुत बेहतरीन और लाजवाब सा सवाल है। करा 3 संख्याओं का योग 280 है, ठीक है। मान लो एक संख्या x है, एक संख्या y है। अच्छा, यहाँ से पढ़ो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। मान लो पहली संख्या को x और दूसरी को आप y ले लो, इसका अनुपात 2:3 दे रखा है, मैं यहाँ लिखा। और दूसरी और तीसरी का, यानी दूसरी संख्या कौन है और तीसरी संख्या z ले लो, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। अब इन्हें पहले बैलेंस करने का काम करेंगे, देन रिजल्ट तक पहुँचेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। यानी इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 15। ये देखिए, ये 3 है और ये 12 है, यानी 4 से गुना हुआ है, तो इसमें भी तो 8 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो ये x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया और ये 15 z का वैल्यू आ गया। अब करा इन तीनों का योग,
इन तीनों का योग, तो 8 और 12 20 और 15 35, इनका योग कितना होगा 35, जबकि योग दे रखा है 280। तो आप कहोगे सर 35 यूनिट का वैल्यू 280 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको पहाड़ा याद होगा तो भी कर पाइएगा, या छोटा कर लीजिए, 35 8 280 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 8। तो दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या की बात करें तो कौन है, 12 है। कौन है मेरे भाई, 12 है दूसरी संख्या, मतलब 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 12 8 96, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो डी फॉर देवसेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए मेरे भाई 33 नंबर सवाल को करते हैं। 33 नंबर सवाल है, 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई वाई जेड होता है, मतलब एक्स वाई का 7:5 का रेशियो है और वाई जेड का 4:3 का है, तो वाई का हिस्सा क्या है। आइए फर्स्ट अपन रेशियो को लिखता है, ठीक है। तो आपका एक्स वाई है 7 और 5 का रेशियो, जबकि वाई जेड है आपका 4 और 3 का रेशियो। आप कहोगे हाँ एक करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो 20 है, मतलब इसमें 5 से गुना करो तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी 5 लिखा मैं, आपका ये 20 होगा। तो इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, मतलब 15, इसमें 4 से गुना तो ये 20, तो इसमें भी सचक 28। आप कहोगे सर एक्स और वाई और जेड का वैल्यू 28, 20 और 15 का है, ठीक है। अब समझिए इन सभी को दे रखा है 6300 रुपया, तो इनको पहले जोड़ेंगे, 28, 20 और 15, इनको जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। 63 यूनिट का वैल्यू 6300 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया होगा। तो आपसे कह रहा है वाई का हिस्सा, मतलब ये कह रहा है मेरे भाई वाई का हिस्सा क्या है, वाई का हिस्सा यहाँ पे है 20 यूनिट, हाँ ये बोला, मतलब 20 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, तो 2000 रुपया होगा। समझ रहे हैं भाई, कौन सा ऑप्शन है, बिफोर बाहुली विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए 35 नंबर सवाल को करते हैं। करा 3600 की धनराशि है और उसमें सीमा, कोमल और रीता के बीच में बंटवारा करना है। सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:5:2 है तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात इतना है। तो रीता का अनुपात क्या है, थोड़ा सा मिसिंग क्वेश्चन लग रहा है क्या मेरे भाई, 3 और थोड़ा सा मिसिंग तो लग रहा है क्वेश्चन। ओहो सीमा कोमल, सॉरी, इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये आपका रेशियो दे रखा है 3:4 का, क्या दे रखा है 3:4 का, और इसका रेशियो दे रखा है 4:5 का। समझेंगे, सीमा और कोमल की बात कर रहा है तो यहाँ ट्रिपल दिया हुआ है, जबकि सीमा और कोमल में 2 ही हिस्सा में बट रहा है, तो 3 हिस्सा में क्यों दिया, नहीं चलो आओ, सीमा एस से, कोमल के से, कोमल फिर के से और रीता आर से, ठीक है। अब समझिए सीमा और कोमल के बीच का जो रेशियो है वो 3: कितने का है, 4 का है। कोमल और रीता के बीच का अनुपात क्या है, 4:5 का है, नहीं यही अनुपात है, यही आपका रेशियो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को एक साथ लिखते हैं, सीमा, हाँ सही तो दे रखा है, ठीक है, सीमा, कोमल और रीता। सीमा का 3 है, कोमल का 4 है, रीता का 5 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 12 यूनिट आएगा। अब समझेंगे, टोटल दिया है 12 यूनिट का वैल्यू 3600 रुपया। तो आपसे कहूँ 1 यूनिट का वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 300। देन 5 यूनिट, मतलब रीता का हिस्सा 5 यूनिट है, तो 5 × 300 मतलब 1500 रुपया विल बी योर करेक्ट आंसर, जो है ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाली होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई डाउट, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब सवाल नंबर 36 को करते हैं। कहता है एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात है, लंबाई का ए अनुपात है, परिमाप का 7 अनुपात है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो समझिए, लंबाई एल और बटे परिमाप है, परिमिति या परिमाप दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक ना, पेरीमीटर इंग्लिश होता है। लंबाई है, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, और आयत का परिमाप जो होता है एरिया ऑफ पेरीमीटर, ए होता है 2 × L + B, ए वाली होता है, ठीक है। तो एल आपका 2 है और ए आपका क्या है 7 है। समझ पा रहे हैं, अब समझिए, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7L हो जाएगा, इक्वल 2 दूनी 4,
4L 2L प्लस 2B, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4L प्लस 4B हो जाएगा। यहाँ से रेशियो क्रिएट हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3L हो जाएगा इक्वल 4B हो जाएगा। अब L बाई B इक्वल 4/3 लिखोगे, मतलब L का रेशियो 4 और B चौड़ाई का रेशियो 3, तो वही करा लंबाई, मतलब 4:3। यही आपका आंसर होगा, जो ए ऑप्शन आपका है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 37 को करते हैं। भाई सवाल नंबर 37 को देखते हैं। दो वस्तु की कीमत 4 और 5 के अनुपात में है। पहले की कीमत में x की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई। तो ए और बी की नई कीमत 10 और 7 का अनुपात में है। तो x का मान क्या है, ये बताना है। आइए मेरे भाई समझिए, पेरीमीटर का रेशियो, आपका परिमाप जो है उसका रेशियो दे रखा है। एक क्या है आर्टिकल, अच्छा हाँ ठीक ए है। इसका जो रेशियो वस्तु की कीमत जो है कॉस्ट है, उसका रेशियो दे रखा है 4 और 5 का, ठीक है। देन इसमें पहली वाली में x का वृद्धि हो रहा है। आप इसको 400 और 500 बना लो, तब आसान होगा सॉल्यूशन करने में, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब परसेंट इसको निकालोगे। तो इसमें x% की वृद्धि हो रहा है, जबकि इसमें 30% की वृद्धि हो रहा है। इसमें 30% की कमी हो रहा है, ठीक है। इसमें 30% की कमी हो रहा था। 500 का 70% निकालेंगे 70%, 7 × 5 = 35, 350 ये हो जाएगा। और इसमें कितना का है ये हमें पता करना है। तो आप समझेंगे, इसका रेशियो यहाँ पे दे रखा है 10 और 7 का रेशियो दे रखा है। अब समझो, यहाँ से ये जो आपका 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट का वैल्यू 350 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 50। तो ये आपका 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, 500 क्रिएट हो रहा है। कितना हो रहा है क्रिएट, 500 क्रिएट हो रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 500, ठीक है। तो अब परसेंट की बात करते हैं। तो x% मीनिंग ये होगा क्या, x% मीनिंग ये होगा, समझेंगे 400 से 500 बढ़ाने पे हो रहा है। तो 400 से 500 बढ़ा तो 100 की वृद्धि हुआ। कितने पे हुआ, 400 पे हुआ, और गुनी 100% कर लेंगे। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। देखिए 2 0 से 2 0, 25 × 100 यानी 25% विल बी योर करेक्ट आंसर। जो C4 कॉर्नर प्यार है, ये आपका आंसर होगा। आइए मेरे भाई 38 नंबर सवाल को करते हैं, और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, ABCD में राशि को बांटा गया है। ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है। यहाँ पे लिखो C और D है, C और D है। अब समझो, ए और बी के रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो है। बी और सी का अनुपात क्या है, बी और सी का अनुपात क्या है, बी और सी का अनुपात। यहाँ से आप ऐसे करो, एक सेकेंड मेरे भाई, इनको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है सवाल को करके। ये आपका 2:3 दे रखा है। बी और सी का रेशियो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। सी और डी का रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 3:4। ए और डी के हिस्सों में इतना का अंतर है। पहले इनको बैलेंस करेंगे। देखिए ये 2 है और ये 3 है, तो ये 6 हो जा रहा है। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 6 हो जा रहा है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ये भी 3 है, मतलब 2:3 ये होगा। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। आप चीज़ों को समझेंगे आसानी से बनेगा। ये 2 है आपका, ये आपका 3 है, सी आपका 6 है, और डी आपका 8 है, ठीक है। आइए ए और डी, ए आपका क्या है, ए और डी। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ए और डी की बात कर रहा है, तो इसका अंतर देखेंगे तो 6 यूनिट का अंतर है, जबकि रुपया में 648 का अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1 0 और क्या ये 8 6 का अंतर 108। 1 यूनिट का वैल्यू 108। तो आपसे कहूँ तो उनके हिस्से की राशि का योग बताएं, ठीक है, उनके मतलब सभी के। तो 8 6 14 और 3, 8 6 14 और 5 19, तो 19 यूनिट, मतलब सभी के हिस्सा बताना है, इन सभी के हिस्सा बताना है। ये पूरा 19 है, तो 19 यूनिट का वैल्यू क्या है, 19 × 108। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2052 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है, 2052, हाँ, डी फॉर देवसेना है। CGL 2019 का सवाल है, राकेश यादव सर के बुक का। तो आइए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।